चलिए ठीक है। हम लोगों ने कल सेमी इलेक्ट्रिकल टाइप का स्प्रिंग कर लिया था, ठीक है। आज हमें अगला पोर्शन अपना देखना है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्वार्टर इलेक्ट्रिकल टाइप लीफ स्प्रिंग, ठीक है। जैसा कि आपके डायग्राम में दिख रहा होगा, कल जो हम लोगों ने सेमी इलेक्ट्रिकल किया लिया था, ठीक है, आज उसको भी हाफ हमने कर दिया है। आज हमने क्या लिया है? क्वार्टर इलेक्ट्रिकल टाइप लीफ स्प्रिंग, ठीक है, जिसपे हमारा क्या है, डब्ल्यू का लोड लगा हुआ है। ये डिस्टेंस हमारी एल है, ये हमारी डेल, ठीक। अब देखिए, हम सपोज कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि नाउ कंसीडर ए क्वार्टर इलेक्ट्रिकल टाइप लीफ स्प्रिंग subjected to a load at its free end shown in figure, ठीक। जैसा कि हमें डायग्राम में दिख रहा था, हम क्या कर रहे थे कि एक हमने क्वार्टर इलेक्ट्रिकल टाइप का लीफ स्प्रिंग लिया हुआ है, ठीक है, और फ्री एंड पे डब्ल्यू लोड लगाया हुआ है, ठीक है, और दूसरे एंड पे हमारा क्या है, फिक्स एंड है, ठीक। ये डब्ल्यू लोड कहाँ लगा है? फ्री एंड पे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि लेट small l equal to length of the string, small t equal to thickness of the plate, small b equal to width of the plates, small n equal to number of plates, small w equal to load acting at the free end of the string, एंड डेल इक्वल टू ओरिजिनल डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग। ये हमारे नोटेशन से नोमेंक्लेचर है जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि वी नो डेट क्या, कि बेंडिंग मूवमेंट एट द फिक्स एंड ऑफ द लीफ, यानी कि यम जो है वो फिक्स एंड पे कितना होगा लीफ के, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम कहें, हाँ, ये फिक्स एंड है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पे चाहिए बेंडिंग मूवमेंट। तो बेंडिंग मूवमेंट कैसे निकलता है? किसी भी पॉइंट पे जो भी लोड लगा होता है मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये डब्ल्यू है हमारा, ठीक है, ये डब्ल्यू लोड लग रहा है ऐसे, ठीक, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये है, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस ये है। तो क्या होगा? और ये डिस्टेंस कितना गिवन है? ये डिस्टेंस गिवन है स्मॉल एल, यानी कि W इंटू एल, यानी कि बेंडिंग मूवमेंट कितना आ जाएगा? W इंटू एल, ठीक है। तो हमने बेंडिंग मूवमेंट कितना लिख लिया? कैपिटल एम इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एंड मूवमेंट रजिस्टर्ड बाय वन प्लेट, मूवमेंट रजिस्टर्ड बाय वन प्लेट, यानी कि एक प्लेट के द्वारा कितना मूवमेंट रजिस्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब कितना मूवमेंट रजिस्ट किया जा रहा है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि हमें फार्मूला अपना क्या है पता है, कौन सा? बेंडिंग इक्वेशन वाला। क्या? यम अपान आई इक्वल टू सिग्मा अपान वाई, ठीक है। यम अपान आई इक्वल टू सिग्मा अपान वाई। यहां से यम इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा इंटू आई अपान वाई, ठीक है, सिग्मा अपान आई अपान वाई। तो यहाँ पे सिग्मा इंटू आई अपान वाई, एक्चुअली यहाँ पे स्मॉल एल हो गया है, ये जो है स्मॉल एल ना होकर ये क्या है? आई, ठीक है, आई यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सिग्मा इंटू आई, सिग्मा इंटू आई अपान वाई, ठीक। अब क्या है? पहले से पता है कि ये रेक्टेंगुलर शेप में हमारा इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो किस शेप में है? रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक। रेक्टेंगुलर यानी कि किस, क्या क्या है उसकी? उसकी विड्थ जो है वो है हमारी स्मॉल बी, ठीक है, और ये हमारी जो है वो है टी, ठीक है। थिकनेस हमारी क्या है? टी है। तो अब इस रेक्टेंगुलर के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी बी टी क्यू अपॉन 12, ठीक है।
सिग्मा ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, अगर इस एक हमारा न्यूट्रल एक्सिस ऐसे जा रहा है तो y की वैल्यू यही होगी, यहाँ से लेके प्लेन से लेके न्यूट्रल एक्सिस की, यानी कि t/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, t/2। सारी वैल्यू हमने पुट कर ली है, सिग्मा की, आई की, वाई की। ठीक है, और यहाँ पे हमारा हो गया सिग्मा इंटू बी टी क्यू अपन 12 अपन t/2। अब फर्दर जब हमने कैलकुलेशन किया इसका, तो हमें क्या मिला है, हमें मिला सिग्मा बी टी स्क्वायर अपान 6। ठीक है, हमें क्या मिला, सिग्मा बी टी स्क्वायर अपान 6, ये हमें मिला। क्या मिला, किसकी वैल्यू आ रही थी, ये वैल्यू हमारी आ रही थी मूवमेंट रजिस्टर्ड बाई वन प्लेट। ठीक है, मूवमेंट रजिस्टर्ड बाई वन प्लेट। अगर हम कह रहे हैं, यहाँ पे मैंने शो किया हुआ आई इक्वल टू बी टी क्यू अपन 12 एंड वाई इक्वल टू t/2। अगर हम कह रहे हैं कि टोटल मूवमेंट रजिस्टर्ड बाई एन प्लेट, यानी कि हम कह रहे हैं कि एक प्लेट का हमने निकाल लिया, अब हम सपोज कर रहे हैं कि वहां पे नंबर ऑफ प्लेट कितने हैं, स्मॉल एन। ठीक है, पहले ही हमने सपोज किया है। तो टोटल मूवमेंट रजिस्टर्ड बाई स्मॉल एन प्लेट्स क्या होंगे, इस एक वाले में स्मॉल एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैपिटल एम इक्वल टू यहाँ पे आ गया स्मॉल एन सिग्मा बी टी स्क्वायर अपॉन 6, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए, since maximum bending moment due to load is equal to the total resisting moment, therefore equating 1 and second, हमें पहले से पता है कि जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 जो हमें दे रहा है, ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट जो है वो टोटल रजिस्टर्ड फोर्स के इक्वल होगा। तो टोटल रजिस्टर्ड फोर्स कौन सा इक्वेशन दे रहा है हमें, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यानी कि अब जो है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर सेकेंड दोनों ही इक्वल होंगे हमारे। जब दोनों इक्वल होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड एम इक्वल टू एम हो गया, तो हमने राइट हैंड साइड ले लिया, डब्ल्यू इंटू एल इक्वल टू एन सिग्मा बी टी स्क्वायर अपॉन 6। ठीक है, यहां से सिग्मा की अगर वैल्यू निकालनी हो हमें, तो वो वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें सिग्मा की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल इस 6 को ले जाके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, चूंकि इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और ये जो बी टी स्क्वायर हमारा है, ये जो बी टी स्क्वायर हमारा है, और ये स्मॉल एन जो है हमारा, वो क्या है, इसके अपान में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, इसके अपान में आ जाएगा। तो यहाँ से सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 6 WL अपान एन बी टी स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब सिग्मा इक्वल टू हमारी वैल्यू आ गई। ठीक, अब हमें चाहिए क्या, सिंपल देखिए, फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ स्प्रिंग फिगर, फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ स्प्रिंग फिगर क्या कह रहा है, फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ स्प्रिंग फिगर से हमें ये देखने को मिल रहा है कि हमें वहां से चाहिए डिफ्लेक्शन अपना। ठीक है, हमें क्या चाहिए, डिफ्लेक्शन अपना चाहिए, हमें ये डिफ्लेक्शन चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एल गिवन है और इसका रेडियस जो है वो रेडियस हमारा है कैपिटल आर। ठीक है, अब इसके जब रेफरेंस में हम इसके ज्योमेट्री से सॉल्व करेंगे, तो मैंने एक इक्वेशन आज यहाँ पे लिख भी दिया है, उसके पहले वाला इक्वेशन, और कल मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ था। ठीक है, तो वो होता क्या है कि डेल मल्टीप्लाइड बाई 2r माइनस डेल, 2r मतलब डायमीटर है हमारा। ठीक है, 2r माइनस डेल इक्वल टू एल इंटू एल। ये मैथमेटिकल आ रहा है, आप इसको सारे थ्योरम्स लगा के अगर सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, डेल इक्वल टू अब यहां से आएगा एल स्क्वायर अपॉन 2r। अगर सेमी इलिप्टिकल वाला फार्मूला याद होगा तो वहां पे 8r आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है कि डेल स्क्वायर को निग्लेक्ट किया है। ठीक, अब केवल सिंपल सा ये हो रहा है यहाँ से आगे कि वी नो दैट इन केस ऑफ ए बेंडिंग कैंटिलीवर क्या होता है कि बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है, सिग्मा अपन वाई इक्वल टू ई अपन आर। ठीक है, बेंडिंग इक्वेशन ये भी होता है कि एम अपन आई इक्वल टू सिग्मा अपन वाई इक्वल टू ई अपन आर। तो आर इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, ई इंटू वाई अपॉन 6। ठीक है, ई इंटू वाई अपॉन 6, सॉरी
मैंने 6 कह दिया यहाँ पे, ये सिग्मा है, ठीक है, ये क्या है, सिग्मा है, सिग्मा यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। अब इसके आगे क्या हो रहा है कि कैपिटल आर इक्वल टू क्या निकल रहा है हमारा, कैपिटल आर इक्वल टू ई, वाई की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, वाई की वैल्यू क्या है हमारी, T/2, ठीक है, वाई की वैल्यू हमारी T/2 है, तो ये जब वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो E इंटू T/2 इंटू सिग्मा, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई आर की। अब आर की जब ये वैल्यू आ गई हमारी, तो ये वैल्यू हम आर की किस में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 में। क्या था हमारा इक्वेशन नंबर 3, हमारा था डेल इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 2r, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 में जब वैल्यू हमने पुट किया है यहाँ पे, तो ये जो हो रहा है हमारा क्या, डेल इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई आर, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई आर यानी कि ET/2 सिग्मा, आर की वैल्यू हमने पुट की है यहाँ पे, ठीक है। जब आर की वैल्यू पुट करके हम इसका फर्दर कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये आ रहा है हमारा सिग्मा एल स्क्वायर अपॉन ET, ये आ गई हमारी डेल की वैल्यू यानी कि डिफ्लेक्शन की वैल्यू, ठीक है। अब जब डेल की वैल्यू ये आ गई, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सिग्मा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सिग्मा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक। हमने कहा नाउ सब्स्टिट्यूटिंग the value of sigma in the above equation, then del equal to सिग्मा की वैल्यू पुट किया क्या, 6WL अपॉन NBT स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई L स्क्वायर अपॉन ET, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू 6WL अपॉन ENBT क्यूब, ये फार्मूला हमारा आया है किसके लिए, क्वार्टर इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग के लिए, लेमिनेटेड स्प्रिंग के लिए, लीफ स्प्रिंग के लिए, ठीक है। ये वैल्यू हमारी आ गई डिफ्लेक्शन की, डिफ्लेक्शन की वैल्यू इसके लिए कितनी आई है, 6WL अपॉन ENBT क्यूब, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या है, अब मैंने इसी डेरिवेशन पे एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है, ठीक है, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, और एग्जांपल हमारा क्या है कि ये अ क्वार्टर इलेक्ट्रिकल लीफ spring 800 mm long is subjected to a point load of 10 kilonewton, ठीक है, if the bending stress and deflection is not exceed 320 megapascal and 80 mm respectively, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए क्या क्या दे दिया है, पहले तो उसने बता दिया यल हमारा 800 mm है, फिर उसने कह दिया W हमारा 10 किलो न्यूटन है, फिर कह दिया बेंडिंग स्ट्रेस हमारा 320 मेगापास्कल है, फिर उसने कह दिया डिफ्लेक्शन हमारा 80 mm है, यानी कि डेल की वैल्यू भी दे दिया है, ठीक है। यानी कि स्मॉल एल, डब्ल्यू और सिग्मा और डेल की वैल्यू यहाँ तक गिवन कर दिया। फिर कह रहा है फाइंड अ सुटेबल साइज एंड नंबर ऑफ प्लेट required by taking the width as 8 times the thickness, ठीक है। साइज मतलब क्या, B और T की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और नंबर ऑफ प्लेट P में चाहिए यानी कि स्मॉल n की भी वैल्यू निकालनी है, और कहा है टेक कैपिटल E इक्वल टू एज 200 गीगा पास्कल, ठीक है। अब जब ये वैल्यू उसने कहा है गिवन है, तो क्या हो रहा है देखिए, जो जो गिवन वैल्यूज हैं वो लिख लीजिए सिंपल, जैसे हमारा न्यूमेरिकल करने का तरीका होता है, ठीक है। स्मॉल एल इक्वल टू लेंथ हमारा 800 mm, पॉइंट लोड 10 किलो न्यूटन, न्यूटन में चेंज कर लिए, बेंडिंग स्ट्रेस को भी मेगा पास्कल को न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में चेंज कर लीजिए, ठीक है। डिफ्लेक्शन डेल इक्वल टू 80 mm हमारा ऑलरेडी गिवन है, और प्लेट बी और थिकनेस में एक उन्होंने इक्वेशन गिवन, एक कंडीशन दी हुई है, कंडीशन क्या दी हुई है, टेकिंग द विथ एज 8 टाइम्स द थिकनेस, यानी कि जो विथ है वो 8 गुना है थिकनेस का, 8 टाइम्स, ठीक। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वेयर T इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन एज 200 गीगा पास्कल, यानी कि 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी वैल्यूज गिवन है। अब हम कह रहे हैं क्या क्या निकालना, लेट T इक्वल टू थिकनेस ऑफ प्लेट इन mm, ठीक है,
और स्मॉल एन इक्वल टू नंबर ऑफ प्लेट। ऑलरेडी बी स्मॉल बी इक्वल टू हमने 8 टाइम्स ऑफ टी लिया हुआ है, ठीक है, 8 टाइम्स है ना, 6 टाइम्स 8 टाइम्स, ठीक है। अब वी नो दैट बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, 6 WL अपॉन एन बी टी स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा बी होता है। सिग्मा बी की वैल्यू यहाँ पे 320 दिया हुआ है। जब 320 दिया हुआ है सिग्मा बी की वैल्यू, तो क्या होगा, सिग्मा बी की वैल्यू हमने पुट कर लिया और यहाँ पे 6 ऑलरेडी हमारा है। डब्ल्यू की वैल्यू जब हमने पुट की तो डब्ल्यू की वैल्यू 10 इंटू 10 पावर 3 पुट किया और एल की वैल्यू हमने 800 किया, ठीक है। अब यहाँ पे एन हमें निकालना है, बी भी हमें निकालना है, ठीक है, और टी भी हमें निकालना है, ठीक। ये तीनों के तीनों अननोन है हमारे, ठीक। अब देखिए जब इसको ऊपर वाले को फर्दर सॉल्यूशन सॉल्व किया गया तो 320 इक्वल टू 48 इंटू 10 पावर 6 अपॉन एन बी टी स्क्वायर आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारा। अब इसके बाद क्या हो रहा है, एंड डिफ्लेक्शन डेल इक्वल टू, डिफ्लेक्शन डेल का भी हमें फार्मूला पता है, क्या होता है फार्मूला, 6WL अपॉन EN/BT, ठीक है। 6 डेल की भी वैल्यू गिवन है हमारी, 6 W की वैल्यू पुट कर लिए, L की वैल्यू पुट कर लिए, E की वैल्यू पुट कर लिए, और यहाँ पे EN/BT, ये क्यूब है, स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्यूब है, मैं बना देता हूँ इसको, ठीक है, ये क्यूब है, याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए आगे, आगे हम कह रहे हैं सारी वैल्यू पुट कर लिए हम, डेल की भी वैल्यू पुट कर लिए, हमारा 80 था, ठीक है। नीचे हमारा क्या आ गया, EN/BT, और ये ऊपर वैल्यू हमारी 153.6 10 पावर 6, इसको हमने कर लिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम कह रहे हैं डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाई 1 वी गेट, डिवाइडिंग इक्वेशन, हाँ, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखिए क्या मिल रहा है। 2 वाला इक्वेशन क्या था, 80 इक्वल टू 153.6 इंटू 10 पावर 6 अपॉन EN/BT, और इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारा, 320 48 इंटू 10 पावर 6 अपॉन EN/BT स्क्वायर, ठीक है। अब EN/B और EN/B तो कट गया, ठीक है, टी पे स्क्वायर है और यहाँ पे टी पे क्यूब है, तो एक टी हमारा बचेगा, टी स्क्वायर हमारा जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये टी हमारा यहाँ पे बचा, 80 अपॉन 320 को हमने ऐसे सिंपल रख लिया, और 156 इंटू 10 पावर 6 और 48 इंटू 10 पावर 6 में से 10 पावर 6 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 153.6 अपॉन 48 हमारी वैल्यू आ रही 3.2, ठीक है। अब फर्दर हमने सॉल्व किया, p इक्वल टू हमने इसी को क्या किया, इक्वेट कर लिया है, 3.2 इंटू 320 अपॉन 80, ठीक है, 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 320 अपॉन 80, तो यहाँ से t इक्वल टू आ गया हमारा 12.8, हमने कह लिया से क्या है 13 mm, 12.8 भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने थोड़ा सा उसमें अप्रोक्सीमेशन कर लिया और 13 mm ले लिया, आप चाहो तो 12.8 ही रहने देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए विथ ऑफ प्लेट, अब विथ ऑफ प्लेट चाहिए हमें, ठीक है, तो विथ ऑफ प्लेट क्या कह रहे हैं, वी नो दैट विथ ऑफ प्लेट, हमें कंडीशन दी हुई थी स्मॉल बी इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ थिकनेस, टी को हमने 13 ले लिया है और 8 है, तो ये 8 इंटू 13, ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ गया 104 mm स्मॉल बी इक्वल टू, ठीक। अब हमें नंबर ऑफ प्लेट भी चाहिए, अब नंबर ऑफ प्लेट चाहिए तो क्या होगा, कोई भी इक्वेशन उठा लो, कोई भी इक्वेशन उठा लो, या तो 1 उठा लो या तो 2 उठा लो, क्योंकि अब केवल एक ही अननोन है, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 को ले लिया है। जब इक्वेशन नंबर 1 को लिया है हमने, तो क्या किए, सारी वैल्यूज हम पुट कर लिए अपना, 320 48 सारी वैल्यू पुटी थी हमारी, बस यहाँ पे क्या था, बी की वैल्यू नहीं पुट थी और टी की वैल्यू, तो बी और टी की वैल्यू हमने उसमें अपना जो निकाला हुआ है वो रख लिया है, और ये हमारा स्मॉल एन है। फर्दर कैलकुलेशन जब हमने किया है तो ये हमारा आया 2.731 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 3। अब यहाँ से n इक्वल टू हमारा जब आएगा तो क्या आएगा, 2.731 इंटू 10 पावर 3 अपॉन 320, इसको हमने कह लिया 8.5,
अब कोई भी नंबर ऑफ प्लेट हाफ में तो होगा नहीं, ठीक है। तो नियरेस्ट राउंड फिगर हम ले रहे हैं, राउंड फिगर यानी कि 9 हमने ले लिया 8.5 को, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा न्यूमेरिकल था जिसमें हमारा विड्थ भी हमने निकाल लिया, हमने थिकनेस भी निकाला है और हमने नंबर ऑफ प्लेट भी निकाला है, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वार्टर इलिप्टिकल, ठीक है, क्वार्टर इलिप्टिकल स्प्रिंग।